नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यदि इंग्लैंड को इस कोड में लिखा जाता है, इंग्लैंड को इस कोड में लिखा जाता है और फ्रांस को इस कोड में लिखा जाता है, तो ग्रीन्स को किस कोड में लिखा जाएगा? तो दोस्तों इंग्लैंड में दोस्तों दे रखा है, इंग्लैंड का कोड दे रखा है ये। तो दोस्तों हमें ग्रीस का कोड ज्ञात करना। तो जी हमारा दोस्तों पहले नंबर पे है, और जी हम देखें तो जी किस में आ रहा है दोस्तों? इंग्लैंड में आ रहा है। तो जी हमारा इंग्लैंड में आ रहा है और जी का कोड क्या लिखा गया है दोस्तों? जी तीसरे नंबर पे 1 2 3। तो कोड में दोस्तों किस नंबर पे जी? 1 2 3। तो जी का कोड दे रखा है दोस्तों 3, क्योंकि इंग्लैंड में जी तीसरे नंबर पे और कोड में जी तीसरे नंबर पे 3 आ रहा है। तो इंग्लैंड में जी का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आर दे रखा है। आर दोस्तों किस में आ रहा है दोस्तों? आर आ रहा है फ्रांस में। फ्रांस में आर आ रहा है दूसरे नंबर पे दोस्तों। आर आ रहा है दूसरे नंबर पे। कोड में दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? 8 है। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? 8 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डबल ई आ रहा है। डबल ई फ्रांस में लास्ट में ई आ रहा है, तो लास्ट में ई का कोड क्या दे रखा है दोस्तों? 1 दे रखा है। तो 2 बार 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 ई दे रखा है तो 2 बार 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सी का कोड दिया दोस्तों फ्रांस में। सी लास्ट से दूसरे नंबर पे है, तो सी का कोड क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। तो दोस्तों 9 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में फिर ई दे रखा है, तो लास्ट में ई फ्रांस में ई का कोड क्या है दोस्तों? 1 है। तो दोस्तों इसका हमारा ग्रीस का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 11 91। 38 11 91, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भिंड का कोड 5273 है और रिवर का कोड 62 981 कोडिंग किया जाता है, तो बिनर का कोड क्या होगा? दोस्तों भिंड में डब्लू का कोड क्या है दोस्तों? 5 है, आई का 2 है, और एन का क्या है? 7 है, और डी का 3 है। इसी तरह दोस्तों रिवर का है, तो हम देखेंगे तो दोस्तों बिनर का कोड क्या होगा। तो दोस्तों हमें डब्लू का क्या दे रखा है दोस्तों? डब्लू का कोड दे रखा है 5। डब्लू का कोड दे रखा है 5। डब्लू का कोड दे रखा है 5। आई का क्या दे रखा है दोस्तों? आई का दे रखा है 2। आई का 2। एन का, एन भी दोस्तों किस नंबर पे? यहाँ 30 नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों? 7 आ रहा है। तो 7 हो जाएगा। फिर दोस्तों दोबारा एन है, तो दूसरा भी 7 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों एन ई किस नंबर पे है? ई आ रहा है दोस्तों दूसरे में, रिवर में। एन ई आ रहा है रिवर में दूसरा, इधर चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे क्या दे रखा है दोस्तों? 8 दे रखा है। 8 दे रखा है। फिर उसके बाद आर है। आर इधर लास्ट में है, और आर की जगह क्या आ रहा है दोस्तों? 1 आएगा। तो दोस्तों 1। तो विनर का हम कह सकते हैं कोड दोस्तों 52 77 81, जो कि ऑप्शन नंबर 52 77 81 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हमारा मैच कर रहा है। तो इसका ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि A2 है, ए 2 नंबर है, O 15 है, तो दोस्तों ए जो है, ए क्या है दोस्तों? ए 2 है। ए किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। उसका क्या करा उन्होंने? दुगना कर दिया, तो ए का क्या है? 2 है। इसी तरह दोस्तों ओ कितने पे आता है? ओ आता है 15 पे। 15 का दुगना करा तो दोस्तों कितना हो गया? 15 दूनी 30 हो गया। और एक्स का आता है, एक्स होता है 24 नंबर पे। एक्स का दुगना कर दिया, एक्स का दुगना कर दिया, कितना हो गया दोस्तों? 48 हो गया। तो दोस्तों उसी प्रकार ये कह रहे हैं सा को कैसे लिखेंगे? ऐसे डब्लू का मान क्या होगा? तो दोस्तों एस कितने पे आता है? एस आता है दोस्तों 19 नंबर पे। जब 19 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ए किस पे आता है? ए आता है 1 नंबर पे। जब उसको दुगना करेंगे तो हो जाएगा ए दूनी 2। तो दोस्तों डब्लू किस पे आएगा? डब्लू आएगा दोस्तों 23 नंबर पे। 23 नंबर का उल्टा करेंगे, 23 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। तो दोस्तों इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 और 6 16 का 6 हासिल 1। 3 और 4 7 और 1 8। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 86। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सै का मान हो जाएगा 86, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार न्यू का संबंध ओल्ड से है, दोस्तों जिस प्रकार न्यू का ओल्ड से संबंध है, उसी प्रकार डे का दोस्तों किससे होगा? दोस्तों जिस प्रकार न्यू का ओल्ड से संबंधित है, उसी प्रकार डे का क्या होगा दोस्तों? ओल्ड, न्यू का ओल्ड। दोस्तों न्यू का ओल्ड क्या है दोस्तों? बिलोम है। न्यू का ओल्ड बिलोम है। इसी तरह डे का क्या होगा दोस्तों? डे का नाइट बिलोम हो जाएगा। डे का नाइट बिलोम हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है।
तो दोस्तों रेस दे रखा है, रेस दे रखा है और ट्रैक दे रखा है। दोस्तों रेस दे रखा है, ट्रैक दे रखा है, फिर बॉक्सिंग दे रखा है। तो दोस्तों रेस का संबंध जिस तरह ट्रैक से है उसी तरह बॉक्सिंग का किससे होगा? तो दोस्तों रेस जो है दौड़ जो है वो दोस्तों किस पे की जाती है? ट्रैक पे की जाती है। रेस दोस्तों ट्रैक पे लगाई जाती है। उसी तरह बॉक्सिंग कहाँ की जाती है दोस्तों? बॉक्सिंग की जाती है रिंग पर। दोस्तों बॉक्सिंग की जाती है रिंग पर, जिसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह दोस्तों रेस ट्रैक पर की जाती है उसी तरह बॉक्सिंग रिंग में की जाती है, रिंग में की जाती है, बॉक्सिंग रिंग में की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है। दोस्तों लिनन जिस तरह कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों सोना किससे संबंधित होगा? सुनार से, पीले से, सोन धातु से या कठोर से? तो दोस्तों हमारा जिस तरह दोस्तों लिनन कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना दोस्तों धातु से संबंधित होगा। सोना क्या है? धातु है। लिनन क्या है दोस्तों? कपड़ा है। उसी तरह सोना क्या है दोस्तों? धातु है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, युग्म चुने जिसकी संख्या दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हों। तो दोस्तों 9 दे रखा है और 27 दे रखा है। 9 तियां 27, 9 तियां 27 तरह से दिख रहा है दोस्तों। 5 की नहीं हो रहा है, 5 15 का नहीं हो रहा, 8 का भी नहीं हो रहा है, 81 का भी नहीं हो रहा है। 81। तो दोस्तों हम इसमें एक लॉजिक लगाएं कि तीन का 3 में गुणा करें। 3 तियां 9, 3 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसके बाद कर रहे हैं हम 3 का घन। 3 का घन करना है। 3 तियां 9, 3 से 27, 3 तियां 9 और 3 तियां 27। इसी तरह दोस्तों हम अगर बात करें किसी और में मैच करें, 15 में नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, 81 4, अगर 2 दूनी 4, 2 4 नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हमें 9 9 का अगर हम बात करें, 9 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें और 9 का घन कर दें। दोस्तों 9 का क्या कर दें? घन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 9 निम 81, 9 निम 81 हो गया। और दोस्तों 9 का घन करें तो हम कितना हो जाएगा दोस्तों? 729 हो जाएगा दोस्तों। 81 और 729 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों 3 दे रखा है और 243 दे रखा है। जिस तरह दोस्तों 3 का संबंध 243 से होगा उसी प्रकार 5 का क्या होगा? तो दोस्तों 3 का हम घन या वर्ग करके देखें तो 3 की इंटू 3 से गुणा करें, 3 तियां 9 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करें, 9 तियां 27, 27 तियां 81, 81 तियां दोस्तों 81 तियां क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा। 81 तियां 243 हो जाएगा। तो दोस्तों कितने तीन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि तीन की घात पाँच बराबर 243 है। तो उसी तरह दोस्तों 5 बराबर क्या होगा? 5 की घात बराबर 5 क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 से गुणेंगे, पचम 25, पचम 25 पंजे 625, पचम 25 पंजे 125, 125 की 5 से गुणा करेंगे तो 625, 625 की जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 25, 31 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों कबड्डी दे रखा है, क्रिकेट और फुटबॉल। दोस्तों हमें क्रिकेट और फुटबॉल के साथ साथ तीनों गेम आने चाहिए। फुटबॉल और क्रिकेट के साथ साथ तीनों गेम आने चाहिए। ऐसे कितने छात्र हैं? तो दोस्तों हम बी की बात करें, बी 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 को दोस्तों फुटबॉल और क्रिकेट दोनों आता है। बी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में भाग लेता है। और दोस्तों तीनों में भाग कौन लेता है? तीनों के साथ भाग लेने वाला आना चाहिए। क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाला है छात्रों की संख्या। तो दोस्तों तीनों में कौन भाग ले रहा है? तीनों में ले रहा है दोस्तों एस 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 दोस्तों कबड्डी भी खेल सकता है, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। तो बी के साथ साथ बी केवल फुटबॉल और बी केवल फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकता है। बी केवल फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकता है, जबकि एस तीनों गेम खेल सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों एस प्लस बी शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी में दोस्तों बी जो है वो कबड्डी
को छोड़कर फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकता है, जबकि एस तीनों गेम खेल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों कर्नाटक, भारत, एशिया। तो दोस्तों एशिया क्या है? एशिया एक महाद्वीप है। एशिया एक महाद्वीप है। एशिया एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत भारत आता है। जिसके अंदर भारत आता है। भारत क्या है? एशिया महाद्वीप में आता है। भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। और कर्नाटक क्या? कर्नाटक भारत का ही एक राज्य है। कर्नाटक क्या है? वो भारत का एक राज्य है। कर्नाटक भारत का एक राज्य है और भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो इसका एक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।